नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का हमारे चैनल शिक्षापुरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप एक नोटबुक उठाएं, उसमें इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें ताकि आप दोबारा इन क्वेश्चनों को लर्न कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है कि कल्लड़ ने, यहाँ पर कल्याण में नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए कल्लड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक लेखन किया है जिसका नाम है, आपको बताना। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन बी न्यू सेपियर, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोजशाही, ऑप्शन डी राजतरंगड़ी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी, यानी कि राजतरंगड़ी। ओके फ्रेंड, अब देखिए जो राजतरंगड़ी है, जो कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं का इतिहास। और यह एक कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। और इसे लोग मानते हैं कि इसकी जो रचना काल है वह 1147 से 1149 है। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चट्टान जैविक रूप से बनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेल, चैट, हैलाइट, चौक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेल। सेल एक ऐसी चट्टान है जो जैविक रूप से बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। आपको पता होना चाहिए कि औषधि चट्टान होती क्या है। तो आप एक नोटबुक उठाएं, उसमें नोट डाउन कीजिए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों की टूटने से किसी स्थान पर जमाव के कारण निर्मित सेल को हम औषधि चट्टान कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने शुरू की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए, यहाँ पर लिखा है ए विलियम जोन्स एंड बी विलियम कैरी एंड सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी विलियम एडम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपको पता होना चाहिए विलियम जोन्स कौन है। यह एक अंग्रेजी के विख्यात पंडित थे और विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानकर्ता भी थे। इन्होंने ही भारत के पुरातत्व, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र संबंधी अध्ययन की नींव डाली थी। इन्होंने ही यूरोप में संस्कृत साहित्य को प्रकाशित किया था। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है मानव शरीर के निम्नलिखित में कौन से भाग या अंग चिकनी पेशियां नहीं होती। यहाँ पर कितनी नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है चिकनी पेशियां। क्या लिखना है? चिकनी पेशियां नहीं होती हैं, चिकनी पेशियां नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर के निम्नलिखित में कौन से भाग या अंग में चिकनी पेशियां नहीं होती। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है नेत्र की आयरिस या नेत्र की आँख की पुतली, ऑप्शन सी है फेफड़ों की श्वसनिया, ऑप्शन डी है बाइसेप्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि बाइसेप्स ऐसा भाग है शरीर का जिसमें चिकनी पेशियां नहीं होती हैं। देखिए, जो पेशियां हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनैच्छिक पेशी जिसे हम चिकनी पेशी भी कहते हैं, और एक होती है ऐच्छिक पेशी। जो अनैच्छिक पेशी होती है यह शरीर के आंतरिक अंगों की दीवार पर पाई जाती है क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। इन्हें हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि यह इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। आपको यही याद रखना है कि जो चिकनी पेशियां नहीं होती हैं वह बाइसेप्स होती हैं। बाइसेप्स क्या कहते हैं?
ऐच्छिक पेशियाँ। ओके फ्रेंड, क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ, क्योंकि ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ब्रह्मकमल, कलिहारी, पलाश या गेंदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि पलाश को राजकीय पुष्प कहते हैं उत्तर प्रदेश का। और देखिए, जो इसकी जो पत्तियां होती हैं वह भोजन या प्रसाद लेना इसमें बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसके जो बीज होते हैं वह पेट के कीड़े दूर करने की श्रेष्ठ औषधि मानते हैं, और यह वात रोग में नाशक होता है, यानी कि जो वात रोग हो जाता है उसका यह नाशक होता है। क्या? पलाश का जो पुष्प है। आपको यही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? क्या है? सी, यानी कि पलाश। क्या है? पलाश। आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी नोटबुक में। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। और जो ज्योतिबा फुले थी वह एक 19वीं सदी की प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। हम कह सकते हैं कि ये नारी शिक्षा, छुआछूत और विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे ज्योतिबा फुले ने। आपको याद रखना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रिहंद, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी बैतरनी। तो जो पारादीप बंदरगाह है वह महानदी के डेल्टा पर स्थित है। देखिए, जो पारादीप है यह गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थल पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 43। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल 44 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह आर्टिकल 44 बताता है कि जो भारतवासियों के लिए समान आचार संहिता को संहित किया गया है। और हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ओके फ्रेंड, एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील या लोकटक झील या डल या वुलर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि वुलर। वुलर वुलर झील यह एक अलवण जल झील है, यानी कि इसे हम स्वच्छ जल झील भी कहते हैं, और यह कश्मीर में स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह यह भी पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो आपको बताना है कौन सी है? वुलर झील, यानी कि डी, वुलर झील। और इसे हम मीठे पानी की झील भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है महापद्मा। आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, महापद्मा। ओके फ्रेंड, वुलर झील को हम क्या कहते हैं? महापद्मा भी कहते हैं, महापद्मा सार भी कहते हैं, सार और जोड़ लीजिए सार। और जो क्षेत्र में प्राकृतिक जलाशय के रूप में विख्यात प्रसिद्ध नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य के पास में स्थित है
यह कहाँ स्थित है? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वहाँ पर यह वुलर झील स्थित है। इसमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप कब लॉन्च किया था? आप भीम ऐप तो आप चलाते होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये कब लॉन्च किया गया था। क्या आपको पता है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो ऑप्शन है वह है 31 अक्टूबर 2016, या बी 15 अगस्त 2016, या 26 जनवरी 2016, या 30 दिसंबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि 30 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च किया था। देखिए जो भीम ऐप है यह किस लिए है, इसका क्या यूजेस हैं, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए भीम ऐप एक वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। आप मोबाइल नंबर और भुगतान पते के माध्यम से दूसरे बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं और राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सुविधाएं शामिल हैं जैसे कि राशि भेजना, राशि प्राप्त करने हेतु अनुरोध, स्कैन एवं पे लेन देन, प्रोफाइल एवं खाते में बैलेंस यानी धनराशि की जानना शामिल है। ओके फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसा लगा? ये जो क्वेश्चन थे ये आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ आपने इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और लर्न भी करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।